Welcome to F4 Fact YouTube channel. हम इस सप्ताह अब तक लॉन्च किए गए सभी सफल चंद्र मिशनों पर चर्चा करते हैं। 23 अगस्त 2023 को भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर आसानी से अंतरिक्ष यान उतारने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। चंद्रयान-3 भारत का तीसरा चंद्र अन्वेषण मिशन है और इसके सितंबर 2023 के पहले सप्ताह तक संचालित होने की उम्मीद है। अब तक कुल 146 चंद्रमा मिशन लॉन्च किए जा चुके हैं। इनमें से 75 से अधिक मिशन सफल रहे हैं। भारत की चंद्रयान श्रृंखला 2008 में शुरू हुई और नासा का अपोलो कार्यक्रम 1968 में शुरू हुआ। लूना 2 पहला सफल चंद्रमा मिशन है। निम्नलिखित सफल और परिचालन चंद्रमा मिशनों की सूची है जिन्होंने सबसे पहले उपलब्धि हासिल की और अभूतपूर्व खोजें की। लूना 2 सोवियत संघ द्वारा 12 सितंबर 1959 को लॉन्च किया गया। लूना 2 लूना श्रृंखला का दूसरा अंतरिक्ष यान था और चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। नासा के अनुसार इसकी लैंडिंग साइट एरिस्टाइड्स, आर्किमिडीज और ऑटोलिकस क्रेटर के पास मारे सेरेनिटेटिस के पूर्व में चंद्रमा की सतह के पास थी। इसके साथ ही सोवियत संघ चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला देश बन गया। लूना 2 का डिज़ाइन लूना 1 के समान था। यह एक गोलाकार अंतरिक्ष यान था। लूना 2 को चंद्रमा पर विकिरण बेल्ट का कोई सबूत नहीं मिला और पुष्टि की कि चंद्रमा पर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। लूना 3 चंद्रमा तक पहुंचने वाला दूसरा अंतरिक्ष यान था और चंद्रमा के दूर के हिस्से की तस्वीरें लौटाने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। इसे 4 अक्टूबर 1959 को लॉन्च किया गया था। छवियों से चंद्रमा के दूर के पहाड़ी इलाके और 2 अंधेरे क्षेत्रों का पता चला। रेंजर 7 28 जुलाई 1964 को नासा द्वारा लॉन्च किया गया। रेंजर 7 संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक बड़ा मील का पत्थर था क्योंकि यह लगातार 13 विफलताओं के बाद देश का पहला सफल चंद्र मिशन था। नासा के अनुसार अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा की 4316 तस्वीरें लीं। हालांकि यह बादलों के सागर के उत्तरी किनारे पर चंद्रमा से टकरा गया, या मारे नूबियम, जो चंद्रमा के निकट स्थित एक चंद्र घोड़ी है। रेंजर 7 द्वारा खींची गई छवियों की मदद से नासा ने अपोलो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए सुरक्षित चंद्रमा लैंडिंग स्थलों की पहचान की। रेंजर 8 नासा ने 17 फरवरी 1965 को रेंजर 8 लॉन्च किया। अंतरिक्ष यान ने 20 फरवरी 1965 को चंद्रमा की सतह को प्रभावित किया। रेंजर 8 ने सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, एक चंद्र क्षेत्र जो पूरी तरह से प्रभावित था, पर अपने प्रभाव से पहले चंद्र सतह की 7000 से अधिक उच्च रिजोल्यूशन छवियों को कैप्चर किया। अपोलो मिशन योजनाकारों द्वारा अध्ययन किया गया। रेंजर 9 1960 के दशक में लॉन्च किए गए नासा के रेंजर अंतरिक्ष यान की श्रृंखला में आखिरी था। इसका उद्देश्य प्रभाव के लिए चंद्रमा की सतह की ओर उतरते समय तस्वीरें लेना था। अंतरिक्ष यान अपने पूर्ववर्तियों से इस मायने में भिन्न था कि उसने अपने कैमरों को उसी दिशा में निर्देशित किया था जिस दिशा में वह जा रहा था। इसे 21 मार्च 1965 को लॉन्च किया गया था। जोन 3 को 18 जुलाई 1965 को त्यूरतम, जो अब बैकोनूर कॉस्मोड्रोम है, से लॉन्च किया गया था। इसने चंद्रमा के सुदूर हिस्से की तस्वीरें खींची। अंतरिक्ष यान की विज्ञान वस्तुओं को चंद्र सतह के पराबैंगनी और अवरक्त स्पेक्ट्रा, निकट पृथ्वी और अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष के चुंबकीय गुणों, ब्रह्मांडीय किरणों, कम आवृत्ति गैलेक्टिक विकिरण, सौर हवा और माइक्रोमीटराइट्स का अध्ययन करना था। इसने चंद्रमा के सुदूर हिस्से के शेष 30% हिस्से की तस्वीरें खींची। लूना 9 31 जनवरी 1966 को लॉन्च किया गया। लूना 9 चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला अंतरिक्ष यान था और चंद्रमा की सतह से पृथ्वी पर फोटोग्राफिक डेटा प्रसारित करने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। सोवियत संघ के लूना 9 ने साबित कर दिया कि चंद्रमा की सतह एक लैंडर के वजन का समर्थन कर सकती है और कोई वस्तु चंद्रमा की सतह में नहीं डूबेगी। लूना 10 को 31 मार्च 1966 को लॉन्च किया गया था और यह चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। ये पृथ्वी से परे किसी खगोलीय पिंड की परिक्रमा करने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु भी थी। लूना 10 के उद्देश्यों में पहली चंद्र कक्षा को प्राप्त करना, कक्षीय संचालन में अनुभव प्राप्त करना और चंद्र पर्यावरण का अध्ययन करना शामिल था। Please like, share and subscribe.